स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज़ बिहार झारखंड में। मैं आपके साथ काजल यादव। मैं आज आपसे बात करने वाली हूँ बिहार के व्यवस्था और सुविधा को लेके। लोगों को वहाँ पे बहुत ज़्यादा दुविधा हो रही है, लोगों को बहुत दुर्घटना झेलनी पड़ रही है, लोगों का व्यवस्था वहाँ पे ठीक नहीं है, लोग बहुत परेशान हैं, क्राइम ज़्यादा हो रहा है। तो आज मेरे साथ हैं दीपक झा, जिससे मैं इस टॉपिक को लेके कुछ बातें करूँगी, वहाँ की व्यवस्था के बारे में जानूँगी कि क्या सरकार सोई हुई है, जो व्यवस्था है उस पर एक्शन ले। इस टॉपिक पे मैं आज दीपक झा से बात करने वाली हूँ। तो दीपक जी, आप मुझे बताइए कि बिहार की जो व्यवस्था है, इतनी क्राइम हो रही है, इस पे आपका क्या कहना है? नमस्कार। पहले आप सभी को आप बिहार पे बात कर रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है और बिहार पे बात करना भी चाहिए। आज के टाइम में बिहार जो है बहुत पिछड़ा हुआ है। जहाँ तक क्राइम की बात है, आप क्राइम की बात कर रहे हैं, क्राइम किसी एक स्टेट में नहीं हो रहा है, बिहार को हाईलाइटेड किया जा रहा है। यदि आप क्राइम देखें, उत्तर प्रदेश में भी हो रहे हैं, झारखंड में भी हो रहे हैं और अन्य पश्चिम बंगाल में भी हो रहे हैं, हर जगह हो रहा है, लेकिन जो हाईलाइटेड है वो बिहार है। और उसका एक कारण है। देखिए, मैं क्राइम को डिफाइन नहीं कर रहा हूँ कि क्राइम जो है सही है। कहीं ना कहीं क्राइम में क्षति ही होता है और कुछ नहीं, बर्बाद ही होता है और कुछ नहीं। और इससे शासन व्यवस्था पर सवाल उठते हैं कि भाई आपके यहाँ सुशासन कैसा है, पुलिस व्यवस्था कैसी है, लॉ एंड ऑर्डर कैसा है, इस पर सवाल उठते हैं। लेकिन क्राइम सिर्फ बिहार में ही नहीं हो रहे हैं, बिहार को हाईलाइटेड किया जा रहा है, मेरा ये कहना है। जी, ये चीज़ तो मैं मानती हूँ, लेकिन अभी जैसे क्राइम दिल्ली में होता था तो लोग बोलते थे कि दिल्ली सेफ एरिया नहीं है, लेकिन अभी अगर देखा जाए तो बिहार पे मर्डर हो जा रहा है, रेप केस हो जा रहा है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है, पब्लिक में हो रहा है, कहाँ हो रहा है, लोगों को कोई खौफ ही नहीं है। करते टाइम लोग क्या कर रहे हैं उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये तो इस हिसाब से देखा जाए तो लोग डरेंगे बिहार जाने से। नहीं, आप तो देखें तो बिहार जाने से डरेंगे क्या? बिहार में पलायन इतना है कि लोग बिहार से भाग रहे हैं नौकरी के लिए और चीज़ों के लिए, तो बिहार से लोग भाग रहे हैं। बिहार जाएंगे क्या करने? मेन ये चीज़ है। आप कह रहे हैं कि बिहार में जो है लोग डरते हैं जाएंगे, ये सब चीज़ ऐसा है नहीं, मुझे नहीं लगता। क्योंकि क्राइम की बात आप कर रहे हैं, दिल्ली की बात कर रहे हैं या आप कहीं और जगह की बात करेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, उस हिसाब से बिहार में क्राइम नहीं हो रहा है। पहले जितना क्राइम था बिहार में, आप यदि गांव शहर में जाएंगे तो आपको पता चलेगा, गली मोहल्ले में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पर जो क्राइम रेट था पहले के मुकाबले अब बेहतर हुआ है। लेकिन हाँ, सोशल मीडिया है तो सोशल मीडिया के दौर में कुछ भी चीज़ें होती हैं तो वो सीधे आपके पास पहुँच जाता है। पहले क्या था कि कोई भी क्राइम हुआ उसे आने में 1-2 दिन 3 दिन का वक्त लग जाता था, लेकिन आज के टाइम में कुछ भी क्राइम हुआ तो वो सीधे आ जाता है, आपके पास पहुंच जाता है। लेकिन आप दूसरे स्टेटों का देखें, मैं किसी स्टेट को नीचे दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप यदि देखें तो आपको पता चलेगा कि बिहार और बाकी प्रदेशों में कितना अंतर है। हाँ, बिहार में बेरोजगारी है, बिहार में जो शिक्षा का दर है वो नीचे है, अभी फिलहाल सुधार आया है लेकिन वो धीरे धीरे आएगा। और क्राइम रेट की बात आप कर रहे हैं, मैं मानता हूं कि क्राइम रेट जो है गलत है। कहीं भी जीरो टॉलरेंस होना चाहिए और कहीं ना कहीं इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यदि लोग सुरक्षित नहीं है तो फिर जी, मेरी आपसे यही बात कहनी है कि लोगों का यही कहना है कि जब वहाँ की आम जनता सुरक्षित नहीं है तो क्या करेगा। ऐसे प्रजा कहते हैं ना कि प्रजा है तो सब है, तो ऐसी प्रजा का क्या होगा जब यहाँ के मंत्री ये लोग जब सेफ नहीं, वहाँ की गवर्नमेंट सेफ नहीं है तो फिर। अभी आपने बहुत अच्छी बात कही कि मंत्री सेफ नहीं है। अभी हाल ही का घटना हमारे सामने आई जिसमें मुकेश साहनी के पिताजी जीतन साहनी, उनकी हत्या हो गई। वो जो दरभंगा में उनका आवास था वहाँ पे वो रहते थे, उनके जो बेटे हैं वो कहते थे कि चलिए यहाँ पर, उनको भी लगता था कि वो सेफ नहीं है। अब सोचिए कि उनको खुद लगता था, मुकेश साहनी जी को खुद लगता था कि वो सेफ नहीं है, इसलिए चला जाए। तो दीपक जी, मेरी इसी पे बात है कि जब वहाँ की गवर्नमेंट सेफ नहीं है तो आम जनता का क्या होगा? आपने कभी सोचा इस बारे में? अभी आप बोल रहे हैं कि बिहार में क्राइम कम हो रहा है, कहाँ से क्राइम कम हो रहा है? रेप केस हो रहा है, दिन दहाड़े मर्डर हो रहा है, गोलियां चल रही हैं, चाकू से वार हो रहा है। रेप केस जो है वो बहुत सेंसिटिव है, उस पर तो हम अलग से चर्चा कर सकते हैं। जहाँ तक क्राइम की बात आप कर रहे हैं, क्राइम मैंने आपको पहले भी कहा कि क्राइम सोशल मीडिया का दौर है, इसीलिए आपको ज़्यादा दिख रहा है। क्राइम हो रहा है, ऐसा नहीं कि क्राइम नहीं हो रहा है, और भी स्टेटों में हो रहा है। मैं वो कह रहा हूँ आपको, ये मैंने नहीं कहा कि क्राइम नहीं हो रहा है। मैंने यही कहा कि यदि कोई मंत्री का परिवारजन वो यदि सेफ नहीं है तो कहीं ना कहीं सवाल उठेगा और उठ भी रहा है, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि हाईलाइटेड किया जा रहा है बिहार को,
किसी भी एक मुद्दे को लेकर या आप किसी भी चीज़ को देखें, पेपर लीक का हो, पेपर लीक का मामला हो, पेपर लीक जो अभी नीट का मामला था वो गुजरात पहुंचा, दिल्ली पहुंचा, इसका मामला महाराष्ट्र पहुंचा, लेकिन हाईलाइटेड क्या हुआ? बिहार। तो बिहार को हाईलाइटेड किया जा रहा है, मैं ये कहना चाहता हूँ। और इस पर केंद्र सरकार को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बार बार ये सवाल उठेगा कि केंद्र सरकार क्या कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल, लोगों क्योंकि का यही कहना है। अभी तो मामला, ये मौका है अभी नीतीश कुमार जी के पास कि वो केंद्र सरकार से कुछ ले सकते हैं, स्पेशल पैकेज या स्पेशल स्टेटस, लेकिन ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। लोग प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं इस मामले को लेके। बिहार की जनता सेफ नहीं है, नीतीश कुमार पे सवाल उठ रहा है, आखिर नीतीश कुमार कर क्या रहे हैं? देखिए, मैंने कहा ना कि आपको अभी जेडीयू बीजेपी जो है सत्ता में है, केंद्र में उनकी जो है बोलती है वहाँ पर, और 12 सीट के साथ जैसे 272 सीटों के साथ जो होता है ना, वो ओहदे पर नीतीश कुमार अभी मौजूद हैं। अभी वो जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन आखिर करना क्यों नहीं चाहते हैं? जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में गए और चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने कहा कि कितना चाहिए, 80,000 करोड़, 90,000 करोड़, 1 लाख करोड़, 60,000 करोड़, ऐसा उन्होंने कहा, लेकिन क्या मिला? ये आपके सामने है, आप भी न्यूज़ बना रहे हैं, तो आपको पता होगा कि बिहार में हो क्या रहा है। तो हो कुछ नहीं रहा है, डेवलपमेंट के नाम पे ज़ीरो है। और वही मैंने आपसे कहा कि जब डेवलपमेंट नहीं होगा, जब नौकरी नहीं मिलेगी, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है शिक्षा, जब वो नहीं मिलेगा तो क्राइम बढ़ेगा। और मैंने आपसे दीपक जी मैं आपसे एक बात कर रही हूँ शिक्षा को लेके, कि लोगों को जो एक भरोसा होता है टीचर पे, अभी टीचर का केस आया था, अभी रेप केस वाली जो बात हुई थी टीचर पे, जहाँ पे लोग भरोसा करते हैं अपने बच्चों पे, परिवार वाले भरोसा करके अपने बच्चों को भेजते हैं, स्कूल भेजते हैं, कोचिंग भेजते हैं। पहले का वो व्यवस्था नहीं था कि बिहार बहुत लड़कियां खुल के बाहर निकलती थी। अभी बिहार ऐसा हुआ है कि लड़कियां बाहर निकल रही हैं, अपनी मर्जी से अपने खुद का जी रही हैं, कर रही हैं, बाहर निकल रही, जो काम लड़के करते थे वो लड़कियां कर रही हैं। लेकिन अगर यहाँ पे भी देखा जाए तो लड़कियां सेफ नहीं है, माँ बाप भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, ये जो घटना हुई वो बहुत दुखद है। इस पे कुछ कहते हैं ना कि लोग शिष्य और गुरु का जो रिश्ता जी दीपक जी, जो शिष्य और गुरु का जो रिश्ता होता है वो इतना पवित्र माना जाता है। कहते हैं कि अगर गुरु एक तरफ, भगवान एक तरफ, तो सबसे पहले हम अपना नमन गुरु को करेंगे। कि गुरु गोविंद दो खड़े काको लागू पाए, मतलब वो चीज़ है कि कहीं ना कहीं अब अलग ही दौर में हम जी रहे हैं, जहाँ पर कुछ भी ऐसा मर्यादा बचा नहीं है, ना शिष्य की तरफ से ऐसा कुछ हो रहा है, ना गुरु की तरफ से ऐसा कुछ हो रहा है। तो हमें लगता है कि सुधार की ज़रूरत है। और सोशल मीडिया जो है, मैं आपसे बार बार सोशल मीडिया का जिक्र कर रहा हूँ, जितना हमारे पास सोशल मीडिया जो इन्फॉर्मेशन लेकर आया, उतना जो है हमारे पास वो भी लेकर आया, नेगेटिव भी लेकर आया, और ये कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ रहा है इससे सोसाइटी पर काफ़ी ज़्यादा। तो दीपक जी, मैं भी ये भी देख रही हूँ कि जो टीचर ने ये कांड किया था, ये इतनी गंदी हरकतें की थी टीचर ने, वो अभी कुछ टाइम से स्कूल नहीं जा रहा बच्चों को पढ़ाने। तो आपको क्या लगता है कि सरकार उस पर एक्शन लेगी? क्योंकि अभी जो मामला चल रहा है, जो सिचुएशन चल रहा है, उस पर लोग फोकस कर रहे हैं। तो वो मेन क्या है कि स्कूल नहीं जा रहे हैं पढ़ाने, ये कोई जो है उनको तो जेल में होना चाहिए। बिल्कुल, वो स्कूल नहीं जा रहे पढ़ाने, ये तो मुद्दा है ही नहीं, मुद्दा तो होना ही नहीं चाहिए। ये वो घर पे क्यों हैं, उन्हें तो जेल में होना चाहिए, मैं ये कहूँगा। तो अभी तक ने सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया, तो आपको क्या लगता है सरकार इस मामले में एक्शन लेगी? लेगी, ज़रूर लेगी, क्योंकि झूठ जो है ना, और जो पाप है ना, वो ज़्यादा दिन तक टिकता नहीं है, उन्हें जाना ही पड़ेगा। वो जिस लायक उन्होंने काम किया है, वो लायक जो है जेल है, और वहाँ पे ही रहना पड़ेगा उनको। तो धीरे धीरे। चलिए दीपक जी, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। आपने जो भी बातें की, आपसे सुन के आपकी सहमति बहुत अच्छी है, आपसे अच्छा लगा मिलके। तो ऐसे ही खबरों के लिए आप मेरे साथ बने रहिए। मैं आपके साथ काजल, इंडिया न्यूज़ बिहार झारखंड से। धन्यवाद।